हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर। तो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 7 गणित दक्षता अभ्यास 4 इस अभ्यास को सॉल्व करने चल रहे हैं। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों देखने के बाद। तो बच्चों चलो, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हैं बच्चों, इस अभ्यास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए और पटरी प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को मापकर सत्यापन कीजिए। बच्चों, चांदा की सहायता से 30 अंश कोण बनाना नहीं चाहते तो जान लीजिए बच्चों, ऐसे हम कोई रेखा खींचेंगे। ऐसे प्रकार यहाँ रखेंगे। प्रकार का जो बीच वाला होता है बच्चों ना, अरे प्रकार कैसे होता है, हमारा प्रकार ऐसे होता है बच्चों, जो यहाँ बीच वाला होता है ना, ये ऐसे होता है ना 90 अंश ऐसे। तो बीच वाला जो यहाँ ऐसे बना रहता है बच्चों ना, ये यहाँ रखेंगे, यहाँ किनारे पर। तो इसको हम यहाँ 30 अंश हमारा यहाँ मिलता है बच्चों, तो यहाँ रखेंगे 30 अंश। यहाँ देखो, तो यहाँ मिलेगा 30 अंश। यहाँ मान लो मैंने आर्क लगा लिया, इसको 30 अंश मैंने से खींच लिया। ओके, कह रहा है आप पटरी प्रकार की सहायता से समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को मापकर सत्यापन कीजिए। बच्चों, अब मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। सॉरी, ये देखो बच्चों, ये सी है। अब क्या करेंगे, इसका आधे से अधिक बच्चों, इसका आधे से अधिक कहाँ मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे, कहीं मान लेंगे। ऐसे थोड़ा बड़ा खींच के सकते हैं, ऐसे बड़ा खींच करके क्या कर सकते हैं बच्चों, आधे से अधिक लेंगे, इसको यहाँ फिर उधर से लगाएंगे, इसका यहाँ इसको ऐसे खींच देंगे ऐसे। तो बच्चों 15 अंश में डिवाइड हो जाएगा। ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचो जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं बच्चों ऐसे ऐसे, ए बी है, ये सी डी है। बच्चों, आप लोग और थोड़ा पटरी प्रकार की सहायता से बनाना, हम ऐसे बना दे रहे हैं प्रैक्टिकली बच्चों आपको सिखाने के लिए। दो रेखाएं ए बी और सी डी के जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं बच्चों, बिंदु ओ पर। यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी एक दूसरे को काट दे रही है। इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण COA और BOD को पटरी प्रकार से समझाइए करके सत्यापित कीजिए। कह रहा है COA और BOD मतलब इस कोण को और इस कोण को कह रहा है समझाइए करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में है। तो बच्चों चलो कि कुछ नहीं करना बच्चों, इनका आधे से अधिक ले लेंगे। ऐसे नापेंगे बच्चों, ऐसे रख के नापेंगे, ऐसे अर्क लगाएंगे, इसको इधर से लगाएंगे ऐसे, फिर ये इसको भी वही करना है, यहाँ लगाएंगे ऐसे बच्चों, ऐसे लगाएंगे, फिर इधर से जो लगाएंगे ऐसे इनको ऐसे खींचेंगे बच्चों, ऐसे जहाँ पर कट ऐसे। तो बच्चों इसको मान लेते हैं यस, इसको मान लेते हैं टी। तो बच्चों OT और हमारा OS क्या है, OT व हमारे OS जो हैं एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है। इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था बच्चों, ये हमने सिद्ध कर दिया है आपके सामने। ठीक है बच्चों, ये एक ही रेखा देखो OS, अरे वो यहाँ है बच्चों, नहीं दिख रहा है तो दिखा रहे हैं, देखो सॉरी, ये O है हमारा, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको O बोलते हैं। ठीक है, OS और OT एक ही रेखा में हमारे हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कोई दो असमान न्यूनकोण खींचे, इन कोणों के अंतर के बराबर एक कोण की रचना कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कोई दो असमान। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों उनको खींचकर बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बनाते हैं। सवाल को एक बार समझना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका दो असमान न्यूनकोण खींचिए। न्यूनकोण मतलब जो 90 अंश छोटे हों, असमान न्यूनकोण खींचिए, इन कोणों के अंतर के बराबर एक कोण की रचना कीजिए। चलो बच्चों हम मान लेते हैं दो न्यूनकोण खींचते हैं। ये देखो, एक बच्चों ले लेते हैं 45 अंश। क्या लेंगे बच्चों, न्यूनकोण क्या ले लेंगे बताइए, उनके अंतर के बराबर खींचना, असमान रहे और उनके अंतर के बराबर खींचना है। ठीक है, चलो बच्चों ले लेते हैं, पहले बना लेते हैं 60 अंश। क्या बना लेते हैं, 60 अंश। ये बच्चों देखिए, ये बन गया मेरा 60 अंश। ये न्यूनकोण है ABC, और दूसरा मैंने बना लिया 30 अंश। कितना बना लिया बच्चों, 30 अंश। ये देखो 30 अंश, ये PQR। आप ध्यान समझना बच्चों,
ये दोनों न्यून कोण हैं, ये दोनों क्या है बच्चों, न्यून कोण है। क्या है बच्चों, न्यून कोण। अब क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो असमान न्यून कोण खींचिए। असमान है दोनों, देख लो 60 और 30 अंश, और न्यून कोण भी है। इन कोणों के अंतर के बराबर एक कोण की रचना कीजिए। इन कोणों का अंतर कितना आया, 30 अंश। तो एक 30 अंश का और हमें स्थापना कर देना है। 60-30 में 30 अंश अंतर आया ना बच्चों, तो एक हमें और 30 अंश का रचना कर देना है बच्चों। ये ऐसे 30 अंश ऐसे नहीं बनेगा बच्चों, 30 अंश थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं ऐसे। इसका नाम रख देते हैं PQRSTU। ये बच्चों ये 30 अंश, ये बस हो गया, यही बनाना था। इन दोनों के अंतर का ये दो असमान लेने हैं न्यून कोण और उनके अंतर के बराबर बनाना। तो इन दोनों का अंतर 60-30 का अंतर 30 अंश है। तो इस तरह से हमने बना दिया। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे बनाना। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चलो देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता से 7 सही 1/2 अंश। ये बच्चों 7 सही 1/2 अंश ऐसे, और 22 सही 1/2 अंश के कोणों की रचना करना है। तो चलो बच्चों कोण की रचना कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 30 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का बच्चों, ए और बी, ऐसे ले लिया। 30 अंश का कोण मैंने बना लिया। ये 30 अंश का कोण है बच्चों, ये 30 अंश है। अब हम क्या करेंगे बच्चों बताइए, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि बच्चों अब इसका हम आधा कर देंगे, इसको बाइसेक्ट कर देंगे। तो बच्चों ये हमको 2 × 14 15 अंश बटा 2 हमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या मिल जाएगा, तो बच्चों क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा इसको हम बढ़िया देख लेते हैं। चलो देखते हैं। अब इसको हम करेंगे बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। इसका आधे से अधिक यहाँ, इसका आधे से अधिक यहाँ कट गया बच्चों, ये इतना आ गया। ये तो हो गया 30 अंश बच्चों, ये कितना हो गया, 30 अंश हो गया। ये हो गया 30 अंश 15 डिवाइड हो गया, ये 15 अंश। 30 अंश तो कुल था ना बच्चों, ये हो गया 15 अंश, सॉरी ये 15 अंश हो गया बच्चों। ये भी कितना हो गया, 15 अंश। लेकिन अब इसका हम आधा कर देंगे बच्चों, तो 15 अंश तो इतने में हो जाएगा नहीं। 2 × 14 15 अंश, अरे 15 अंश बटा 2 करेंगे तो 7.5 ना होगा, यही तो आएगा ना 15 अंश का। तो इसका बच्चों इसका भी आधे से अधिक कर देंगे, इसका आधे से अधिक ऐसे कर देंगे। ये हमको यही हमारा कोण है 7 सही 1/2 अंश। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। अब इसको करने के लिए बच्चों ये 22 × 44 से 45 अंश बटा 2 है। काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 5 2 22.5 लाना है। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले देखते हैं बच्चों। देखता हूँ स्क्रीन में तो नहीं कट रहा है, स्क्रीन में नहीं कट रहा है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना बच्चों। देखो इसको ये भी खींच दिया, 45 अंश का मैंने कोण बना लिया। चांदा की सहायता से कोण बनाना है बच्चों। अगर आपको वैसे नहीं आ रहा तो आप चांदा की सहायता से इसे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आलू बढ़िया बनाना। ये हमारा 45 अंश हो गया। कितना हो गया बच्चों, 45 अंश। 45 अंश का आधा कर देंगे बच्चों, तो 45 अंश का आधा करते हैं। इसका आधे से देंगे यहाँ, इसका आधे से देंगे यहाँ, इसको काट देंगे। 45 अंश का आधा कितना होता है बच्चों बताइए, 45 अंश का आधा कितना होता है, ये होता है 45 अंश आधा करेंगे 22.5 आएगा बच्चों। यही हो गया हमारा 45, सॉरी हो गया 22 सही 1/2, ये हो गया। और चाहो तो आप यहाँ 90 अंश भी बना सकते हैं। 90 अंश का अर्धक कितना होता है बच्चों, 90 अंश का अर्धक होता है 45 अंश। चाहे 90 अंश बनाओ चाहे 45 बना का अर्धक कर दो, यही हमारा हो जाएगा 22 सही 1/2 अंश। अच्छा, वीडियो आपको कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसको इरेज करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये आपके सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्वेश्चन 1 यहाँ है, क्वेश्चन 2 यहाँ है, क्वेश्चन 3 यहाँ है, क्वेश्चन 4 यहाँ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे को, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। मिलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक 3 सेमी माप के रेखाखंड AB के सिरे A पर 3 सेंटीमीटर का माप है। AB 3 सेंटीमीटर का कह रहा है।
कह रहा है एक 3 सेमी माप रेखाखंड ए बी के सिरे ए पर लंब AC 3 सेमी खींचिए। लंब AC ऐसे खींचना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क लगा दीजिए, ऐसे ठीक है। मतलब 90 डिग्री कोण बना के 3 सेंटीमीटर काट दीजिए लंब कह रहा है, ठीक। उसके बाद इसको यहाँ से मिला दीजिए, ऐसी होगा यानी 3 से। तो चलो बच्चों एक चीज़ हम देखते हैं, जब भुजा बराबर होती है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो बच्चों जब ये बराबर है, यहाँ देखो इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण बराबर है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों कोण ऐसी है, कोण ABC बराबर कोण है कोण ACB। दोनों कितने हैं बच्चों, देख जितने हैं ये पता चलेगा, वाट हमको ज्ञान नहीं है। तो बच्चों हम एक चीज़ जानते हैं, त्रिभुज कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BC है, कोण BAC, इन तीनों कोण का मान कितना होता है बच्चों 180 अंश। अभी मैंने आपको बताया कि अगर भुजा दो किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ये ज्ञात नहीं है कितने हैं, अभी निकालेंगे। तो बच्चों कोण ABC बराबर ACB भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ACB या ACB बराबर ABC लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ABC बराबर तो हम कोण ABC बराबर कोण ACB लिख देते हैं, ACB, और हमारा कोण ACB है पहले से ही है, प्लस कोण BAC ये बराबर 180 अंश हो गया। अभी हो जाए कोण BAC प्लस कोण 2 कोण ACB बराबर कितना हो गया, बराबर 180 अंश। तो बच्चों कितना हो गया बच्चों 80 अंश, ठीक है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। और बच्चों एक चीज़ ये बताइए, ये मान लो मैंने क्या माना है, कोण BAC को मैंने कितना माना है 90 डिग्री लंब था, तो कोण BAC ये 90 डिग्री यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ये हमारा 90 अंश है, प्लस 2 कोण ACB बराबर 180 अंश। 2 कोण ACB बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश, तो 2 कोण ACB बराबर आया 90 अंश। तो बच्चों इसके लिखेंगे कोण ACB बराबर 90 अंश बटा में 2 काट देंगे 45 अंश आ गया बच्चों। अगर ये 45 है तो दोनों 45 अंश होंगे बच्चों, अभी हमको ज्ञात हो चुका है, तो ये भी 45 अंश होगा बच्चों, सॉरी सही लिख देते हैं, ये भी 45 अंश होगा बच्चों, ये भी 45 अंश होगा। ये हमारा आ चुका है बच्चों, देखते हैं स्क्रीन में तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है एक 5 सेमी माप का रेखाखंड AB खींचिए। 5 सेंटी माप का मैंने एक AB रेखा खींच दिया, ये 5 सेंटीमीटर। बिंदु A और B पर क्रमशः 60 अंश 120 अंश के कोण की रचना पट्टी प्रकार की सहायता से। ये बच्चों ये 60 अंश यहाँ कटेगा, पहला हमारा 60 अंश बन गया, 120 अंश क्या है ना बच्चों, तो 120 अंश इसको चलो हम पट्टी प्रकार की सहायता से बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो तो बच्चों ये यहाँ चांदा रखेंगे तो 120 अंश ऐसे हमारा बन जाएगी 120 अंश, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों A और B पर क्रमशः 60 अंश 120 अंश के कोणों की रचना पट्टी प्रकार की सहायता से कीजिए। इन कोणों के अर्धा खींचिए, और इन कोणों का अर्धा खींचना है बच्चों, तो इन कोणों का अर्धा करेंगे, इसका यहाँ ऐसे खींचेंगे, ऐसे इसका अर्धा करेंगे, इसका यहाँ कटेंगे, इसको खींचेंगे ऐसे। ये जहाँ मिलते हैं इसका नाम क्या रख देंगे, C, क्या रख देंगे बच्चों, हाँ। कोण का अर्धा खींचिए, मान लीजिए कि ये बिंदु C पर मिलते हैं, तो कोण ACB को नापना है। कोण ACB को क्या करना है बच्चों, कोण ACB को नापना है। तो बच्चों नापने पे कितना प्राप्त हो रहा है, दिखने कितना नापेंगे तो बच्चों 90 डिग्री, कोण ACB बराबर 90 डिग्री हमें प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। चलो बच्चों किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं ऐसे,
किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसमें दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर लीजिए, इन जीवाओं की लंबवतः खींचिए। इसमें दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर लीजिए। मान लो पी क्यू ऐसे है, ये पी क्यू है, और क्यू आर कैसे है बच्चों, मान लो क्यू आर ऐसे, पी क्यू और क्यू आर। क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं इनमें दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर लीजिए। तो बच्चों क्यू आर, देखो ये ऐसे बता रहा है, समझ जाना कि हमको कहीं कहीं अटैच करा रहा है। पहले ध्यान समझना सवाल को बच्चों, देख लेते हैं। देखो बच्चों फिर से, ये पी क्यू और ये क्यू आर ऐसे, ठीक है बच्चों, ठीक। अब पी क्यू क्यू आर हो गया, ठीक है। कह रहा है क्यू आर लीजिए, इन जीवाओं के लंबवतः खींचिए। इन जीवाओं क्या करना है, लंबवतः खींचना है। तो चलो बच्चों, इसको आधे से अधिक यहाँ, इसको आधे से अधिक यहाँ, इसको यहाँ काट लेंगे, इसको ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। ऐसे आप बनाना बढ़िया से काटिएगा बच्चों। इसको आधे से अधिक इधर, इसको आधे से अधिक इधर, इसको इधर, इसको इधर, यहाँ से काटेंगे, इसको ऐसे खींच देंगे, ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। खींचिए। इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी से, इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी से पी क्यू और आर को मिलाइए। पी क्यू, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु सी है इसको सी मान लेंगे। कह रहा है पी क्यू आर, पी क्यू आर मिलाना बच्चों, इसको ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाना है। पी क्यू आर को मिलाइए। रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। बच्चों सी वृत्त का केंद्र है, ये बिल्कुल सही है। सी वृत्त का केंद्र है, आप बनाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। सी वृत्त का केंद्र है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। सी हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, इसको आप समझिए ना बच्चों। पी क्यू और उसी क्यू से लगता हुआ आर खींचेंगे, दो जीवा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों जीवाओं का लंबवतः कर देंगे। उसके बाद ये सी पे मिलेगा बच्चों। उसके बाद पी क्यू आर को मिला के एक त्रिभुज बनाएंगे। कह रहा है क्या ये सी पे सेंटर पे मिले, तो हाँ बच्चों सेंटर पे मिल गए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी खींचिए, इनके अंतःकोणों के समद्विभाजक कीजिए। क्या ये एक बिंदु ए पर मिलते हैं। बच्चों एक त्रिभुज एबीसी खींचना है। क्या खींचना है बच्चों, एक त्रिभुज एबीसी खींचना है और इनके अंतःकोणों के समद्विभाजक की क्या एक बिंदु है। चलो बच्चों त्रिभुज एबीसी खींच लेते हैं। त्रिभुज एबीसी, तो बच्चों चलो हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं, एबीसी। इन सबका लंबवतः करेंगे बच्चों, आधे से अधिक यहाँ, आधे से अधिक यहाँ, इसके सभी कोणों को बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। ये इसका जब इधर करेंगे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसको करेंगे ऐसे, इसका बच्चों यहाँ से जब करेंगे तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। तो क्या कह रहा है बच्चों, इनके अंतःकोण संबंध की क्या ए बिंदु पर मिलते हैं। बिल्कुल एक ही बिंदु ए पर मिलते हैं बच्चों, ये बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी खींचिए, इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक कीजिए। क्या ए एक ही बिंदु पर मिलते हैं। चलो बच्चों त्रिभुज एबीसी खींचते हैं। त्रिभुज एबीसी, इनकी भुजाओं का लंबवतः करना है बच्चों। तो अब भुजाओं का लंबवतः करना आप जानेंगे, इसका आधे से अधिक इधर, इसका आधे से अधिक, फिर ए बिंदु से लेंगे। अभी मैंने सी बिंदु से लिया था दोनों तरफ, अब ए बिंदु से काटेंगे ऐसे, ऐसे इनको खींचेंगे ऐसे। अब बी सी का लेंगे, बी बिंदु से रखेंगे तो कटेगा ऐसे, कटेगा ये यहाँ से ऐसे, ऐसे कटेगा। फिर सी से करेंगे तो ऐसे कटेगा, फिर ऐसे कटेगा। इसको भी हम ले लेंगे ऐसे। अब ये ए सी हो गया, बी सी हो गया। अब ए बी लेंगे, ए बी काटे से बच्चों यहाँ, फिर ऐसे यहाँ, फिर ऐसे काटेंगे ऐसे, फिर ऐसे बच्चों इसको खींचेंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, ये एक ही बिंदु पर मिलेंगे बच्चों। तो एक ही बिंदु पर ये मिल रहे हैं, बिल्कुल एक ही बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। ये आप जब सही बनाएंगे तो एक ही बिंदु पर ये मिलेंगे, ठीक है। यहाँ मिलेंगे बच्चों। ये मैं जल्दबाजी में बना दिया, आप थोड़ा सा इसको हम और बढ़िया से देखते हैं बच्चों। एक ही बिंदु पर मिलेंगे आप, यार देखो, चलो दिखाते हैं आपको बढ़िया से बनाकर। थोड़ा बड़ा बना दीजिए, ए बी सी। इसका लंबवतः करेंगे ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसको हम ऐसे खींचेंगे ऐसे। अब ए सी करेंगे तो पहले सी बिंदु से ऐसे आधा लगाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसका उधर से लगाएंगे तो ऐसे, फिर ऐसे, इसको खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब ए बी करेंगे, ए बी इसको काटेंगे ऐसे, इसको काटेंगे ऐसे,
फिर उधर बी से भी कर रहा, बी से मैंने किया ऐसे ऐसे बच्चों, इनको ऐसे। अब ऐसे करेंगे तो ऐसे कटेंगे, ऐसे कटेंगे, इनको खींचेंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, आप काटेंगे तो ये तीनों बिंदु कहाँ होंगे बच्चों, यहीं आकर मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ये कन्फर्म सही से हो नहीं पा रहा है बच्चों, इसको हम फिर से सही कर देते हैं। ये ए बी का बच्चों अगर हम इसको रखेंगे ऐसे कटेगा ऐसे, ए बी पे बी पर काटते हैं बच्चों ऐसे ऐसे, यहाँ कटता है ऐसे। अब ये पे रखेंगे तो इसको काटेंगे ऐसे, ये काटेंगे ऐसे। इसको जब ऐसे होते हुए खींचेंगे तो बच्चों देखो बन गया, मिल गया नहीं मिल गया, देखो ये मिल रहा ही नहीं मिल रहा है, ऐसे ही बन गया, देखो मिल रहा है ना बच्चों। इस तरीके से ये क्या एक दूसरे को काट दीजिए, यही ए पर मिलेंगे बच्चों, ये ठीक इस तरीके से आप बना लेना। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर दे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, डियर इंग्लिश सर को सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 195 अंश बनाना है बच्चों। कितना अंश बनाना है? 195 अंश। तो बच्चों चलो बना लेते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं बच्चों। तो इसको हम इरेज करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलो नेक्स्ट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो इसको बच्चों हम चलो देख लेते हैं, इस अभ्यास का अंतिम लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पटरी प्रकाश की सहायता 210 अंश के कोण की रचना करना है। बच्चों सबसे पहले हम ऐसे खींचेंगे, ये हम क्या खींचेंगे ए बी, 180 अंश हो गया बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, फिर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 180 में 60 अंश जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240 अंश। बच्चों यहाँ पहले 60 अंश बनाते हैं। तो 60 अंश बनाते कैसे हैं बच्चों, 60 अंश बनाते कैसे, चलो देख लेते हैं 60 अंश कैसे बनाएंगे। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ना बच्चों हम 60 अंश जब रखेंगे, यहाँ चांदा रखेंगे बच्चों ऐसे आए ऐसे। ठीक है, ये पूरा कोण 60 अंश हो गया। तो 180 और प्लस 60 अंश मिलकर कितना हो गया बच्चों 240 अंश। 240 का 2 दूनी 4, 120 अंश होता है बच्चों। 240 अंश हो गया ना बच्चों। एक चीज़ जरा आप ये बताओ, ये कि आप ये बताइए कि बच्चों 240 में अगर हम जोड़ देते हैं 210 क्या है ना बच्चों, 210 निकालना है तो 210 420, यानी बच्चों क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो 180 अंश से 60 अंश कितना हुआ 240 अंश। इसका आधा कर देंगे बच्चों, 40 कितना होता है 220, 40 का इसका आधा कर देते हैं, इसका आधे से अधिक, इसका आधे से अधिक, यहाँ कितना आया बच्चों, ये 60 था ना 230 हो गया। ऐसे नहीं बनेगा बच्चों, सही तरीके से बनेगा, प्रॉपर तरीके से इसको सही से बना। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये देखिए ये भी 180 अंश क्या बच्चों, 180 अंश हो गया। आइए बच्चों 210 कह रहा है ना बच्चों, 210 कह रहा है ना, 180 हो गया। यहाँ बच्चों 30 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का बच्चों 30 अंश का, 30 अंश कोण बनाएंगे तो पूरा कोण कितना हो जाएगा 210। बेहद आसान क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन बच्चों। एक क्वेश्चन अभी और है। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेखाखंड ए बी खींचिए, ए बी एक रेखाखंड ए बी खींचना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, एक रेखाखंड ए बी खींचना है ऐसे ए बी, एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए, ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए, ओ से होकर जाने वाली ए बी की समांतर रेखा पी क्यू खींचिए। ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लेते हैं, चलो ले लेते हैं बच्चों। ए बी के बाहर कोई बिंदु यहाँ ओ ले रहे हैं, यहाँ ओ ले रहे हैं। क्या है बच्चों, ये मान लो इस बिंदु पर हमारा क्या है ओ, ठीक है, ये हमारा क्या है इस बिंदु पर हमारा ओ है। ओ वहाँ नहीं लिखेंगे बच्चों, इस पास में ले लेते हैं। मान लो
ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए, ओ से होकर जाने वाले ए बी के समांतर रेखा पी क्यू खींची। ए बी के समांतर रेखा पी क्यू इसे खींच देना बच्चों, इससे होती हुई, सॉरी ये नहीं, ये बच्चों इस बिंदु से होती हुई पी क्यू, ठीक। यही हमारा ओ है बच्चों, यही हमारा वो बिंदु था, ठीक है, ओ। तो बच्चों ओ से होकर जहाँ ए बी की समांतर रेखा पी क्यू खींचिए, ओ को बिंदु बी से मिलाइए। ओ को क्या करना है बच्चों, ओ को बिंदु बी से मिलाना है। ओ को बिंदु बी से मिलाइए बच्चों। इस बिंदु को कहाँ मिलाना है, इस बिंदु को बी से, कहाँ से मिलाना है, बी से। इसको आप सीधा मिला लेना बच्चों। ओ बिंदु को आप किससे मिलाओगे, बी से, ठीक है। ओ बिंदु को आप बी से मिलाइए। रेखा पी क्यू पर कोई अन्य बिंदु यस लीजिए। रेखा पी क्यू पर कोई अन्य बिंदु यस लीजिए। रेखा पी क्यू पर लेना है बच्चों। तो बच्चों पी क्यू से रेखा पी क्यू पर कह रहा है, रेखा पी क्यू पर कोई बिंदु यस लीजिए। रेखा पी क्यू पर कोई बिंदु यस लेना है बच्चों, यस, ये यहाँ यस ले लिया। पी क्यू रेखा कोई बिंदु यस लीजिए। बिंदु यस से होकर जाने वाली, बिंदु यस से होकर जाने वाली रेखा ओबी के समांतर, रेखा ओबी, बिंदु यस से होकर जाने वाली रेखा ओबी के समांतर रेखा खींचे जो पी क्यू को बिंदु टी पर काटे, जो पी क्यू को बिंदु टी पर काटे। तो बच्चों पी क्यू रेखा से होकर भी जाएगी, अगर टी पे काटेगी। तो बच्चों यहाँ ये सवाल थोड़ा सा कहने में गलत हो गया है, पूछा गलत है बच्चों। ये बिंदु यस पर नहीं, ये बिंदु पी पर नहीं माना जाएगा बच्चों। ये बिंदु पी पर नहीं माना जाएगा, बिंदु जो यस माना जाएगा बच्चों, बिंदु पी पर, पी बी पर माना जाएगा। यहाँ अब इससे ओ बी के समांतर रेखा खींचेंगे, ऐसे 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 खींचेंगे बच्चों, ठीक है। इसको कैसे खींचेंगे, ऐसे, ठीक है। ये रेखा हम ऐसे खींचेंगे बच्चों। ओ बी के समांतर जाए जो पी क्यू को बिंदु टी पर काटे, यही कह रहा है। तो इस तरह से समांतर रेखाएं भी है और ये पर गया, यही पूछा था बच्चों। और कह रहा है ओ बी समांतर देखिए जो पी क्यू बिंदु टी पर काटे, काटे समांतर रेखाओं की युग्मों से कौन सी आकृति बनती है। तो यहाँ से समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है बच्चों। क्या प्राप्त होता है हमको, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है बच्चों, हमको प्राप्त होता है। तो बच्चों इस सवाल में यही गलत पूछा है, जो पी क्यू पर उसने यस मान लिया है। तो हमको वो सवाल में यही चेंज करना है कि हमको ए बी पर कोई भी यस लेना है, और जो और ओ बी के समांतर जब रेखा खींचेंगे तो पी क्यू को टी पर काटेंगे। तो बच्चों आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, दक्षता अभ्यास 4। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, अपने फ्रेंड को क्लासरूम में शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अपने फ्रेंड को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।